दोस्तों, अमेरिका के एक 55 साला आदमी को एक काला जादू करने वाले ने बद्दुआ दी कि तुम जल्दी मर जाओगे और तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। दिन ब दिन आदमी की हालत बिगड़ती गई, यहाँ तक कि उसका 30 किलो वजन कम हो गया। उसे अस्पताल लेकर गए, तमाम रिपोर्ट्स क्लियर थीं। जिस डॉक्टर को उसका केस दिया गया, उसने उस मरीज की बीवी से अलहदगी में पूछा कि क्या कुछ ऐसा है जो इस सब की वजह है। उसने बताया कि एक काले इल्म वाले ने इसे मौत की बद्दुआ दी थी। डॉक्टर ने अगले दिन नर्स से एक इंजेक्शन लाने को कहा और मरीज को बताया कि मैं उस काला जादू करने वाले से मिला हूँ। उसे पुलिस की धमकी दी तो उसने बताया कि उसने तुम पर चुपकली के अंडे फेंके थे, उनमें से एक चुपकली तुम्हारे जिस्म में है और अंदर से तुम्हें खत्म कर रही है। इस इंजेक्शन से तुम्हें उल्टी आएगी और वो चुपकली बाहर आ जाएगी। आदमी को उल्टी आई और डॉक्टर ने आंख बचाकर उसमें चुपकली डाल दी। इसके बाद हैरत अंगेज तौर पर वो आदमी ठीक होता चला गया और लंबी जिंदगी जिया। किस्सा मुख्तसर कि हम बीमारियों से नहीं मरते, हम अपने दिमाग के हाथों से मरते हैं। ये हमें यकीन दिला देता है कि अब हम नहीं बचेंगे। इसीलिए एक आदमी जब लिवर कैंसर से मरा तो उसके पोस्टमार्टम में पता चला कि वो ट्यूमर तो बहुत ही छोटा था और फैल भी नहीं रहा था। वो आदमी इसलिए मरा क्योंकि उसने समझ लिया था कि वो इस कैंसर से जल्द ही मर जाएगा। बात करते हैं कुछ आदत की। फर्ज करें कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, यानी देर तक सोने की आदत है, तो बताओ मैं कैसे अपनी ये आदत बदलूं। कुछ कहेंगे कि कुछ दिन जल्दी उठने की कोशिश करें, आदत बन जाएगी। कितने दिन? कुछ लोग कहते हैं कि 21 दिन और कुछ के मुताबिक 60 दिन लगते हैं आदत बदलने में। और मुझे लगता है कि हम एक लम्हे में अपनी आदत बदल सकते हैं। अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो हम आज ही अपनी आदत बदल सकते हैं। हम अपनी विल पावर स्ट्रांग करते हैं, करना है तो बस करना है, लेकिन पहले देखना है कि आदत बदलने का कोई फायदा भी होगा या हम यूं ही ख्वार होंगे। अगर मैं सुबह जल्दी उठूं तो बहुत से काम कर सकता हूं, सबसे बढ़कर अपनी अम्मी की डांट से बच जाऊंगा। हर काम करने की वजह होती है। अगर आपके पास वजह नहीं है ना, तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है। वजह हो तो बोरिंग तरीन सब्जेक्ट भी हम हजम कर जाते हैं। तो क्या हमारी इस आदत की भी कोई वजह है या नहीं? सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया फतेह की थी। वापस आया तो एक दरवेश ने कहा कि सिकंदर, तुमने कुछ नहीं किया जिंदगी में। सिकंदर हैरान हुआ कि मैं दुनिया फतेह करके आया हूँ और आप कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। तो दरवेश बोला कि सिकंदर, तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। दरवेश ने कहा कि नफ्स मेरा गुलाम है और तुम नफ्स के गुलाम हो। मतलब ये कि सिकंदर ने चाहे पूरी दुनिया फतेह कर ली, पर असल जंग तो इंसान की खुद से होती है। अगर वो खुद से ही नहीं जीत पाता तो इस दुनिया का क्या करना। जब हमारा खुद पर ही बस नहीं चलता तो दूसरों पर मुअत्तबर बनकर क्या करना। हम कहते हैं कि आदत छोड़ना आसान नहीं है, तो क्या दुनिया जीतना आसान था और नफ्स से लड़ना मुश्किल है? तभी तो इसे सबसे बेहतर जहाद कहते हैं। हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, मगर कल से डिसीजन का लफ्ज खत्म हो जाता है और पीछे जो है हम उसे उसी लम्हे खत्म कर देते हैं। आखिरी बार, पहली बार वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता, बस विल पावर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।